चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ना। देखिए 6 में क्या दिया हुआ, 6 में एक लड़का दिया हुआ जिसका हाइट कितना दिया, 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। देखो देखो इधर पहले समझना अच्छे से। इसका सबसे पहले अपना दिमाग में पिक्चर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। एक लड़का है जिसका हाइट कितना, 1.5 मीटर। इसका मतलब 1.5 मीटर मतलब कितना हो गया, 150 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना, 150 सेंटीमीटर। और वो एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, एक भवन के सामने खड़ा है। वो भवन की तरफ जा रहा है, कुछ दूर तक चला, ठीक है। जिसके कारण क्या हुआ, उसका पोजीशन चेंज हो गया। अब पोजीशन चेंज हो गया तो एंगल भी चेंज हो गया। पहले बन रहा था तुम्हारा 30 डिग्री और 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है। और भवन की ऊंचाई दी हुई है 30 मीटर। कितना, 30 मीटर। वो भवन की ओर कुछ दूर गया है, जिसके कारण उसका पोजीशन चेंज हुआ, जिसके कारण उन्नयन कोण का मान 30 से कितना हो गया, 60 हो गया है। और हमको बताना है कि भवन की ओर कितना दूर गया है। यहाँ से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 5 तक आसान था, 5 तक बहुत ही आसान था। अब क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़ गया। 5 से इधर जितना भी क्वेश्चन बनेगा थोड़ा लंबा लंबा बनेगा, ठीक है। और ज़्यादातर अक्सर इधर ही वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्योंकि ये 5 नंबर का आता है। या तो क्वेश्चन नंबर 2 देता है, या तो फिर 12 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देता है। चलो क्वेश्चन नंबर हम बताते हैं कौन सा, 6। चलिए सबसे पहले आप बिल्डिंग बनाइए। बिल्डिंग कैसा बनेगा, सीधा। फिर लड़का को हम लोग बना देंगे, ठीक है, एकदम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद लड़का बनाते हैं। ये लड़का हो गया 1.5 मीटर का। ये क्या हो गया, जमीन हो गया। और ये दी हुई है ऊंचाई बिल्डिंग की कितनी, 30 मीटर या 60 मीटर, हाँ 30 मीटर, 30 मीटर हो गया। उसके बाद भवन, ये जो लड़का है इसकी ऊंचाई कितना दिया, 1.5 मीटर, ठीक है। अभी उसका आँख अभी यहाँ पे वो लड़का, तो आँख उसका यहाँ है, आप वो देख रहे हैं नीचे से कहाँ, ऊपर। तो यहाँ पे उसका कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। कितना, फिर वो बिल्डिंग, वो धीरे 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 करके यहाँ बिल्डिंग की तरफ जा रहा था। माना कुछ देर जाने के बाद यहाँ पहुँच गया, ठीक है। अब आँख का पोजिशन क्या होगा, यहाँ से वो देखेगा ए बी, इसका मान नाम देते हैं सी डी। अब देखो उसका एंगल चेंज हुआ या नहीं, पहले कितना बन रहा था, 30 डिग्री, 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री। तो आपको यही बताना है कि वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। ये बिल्डिंग था, बिल्डिंग से इधर जा रहा था, तो यहाँ से यहाँ तक चला। नाम दिए ए बी सी डी, इसका नाम देते हैं ई, इसका नाम एफ, इसका नाम जी, ठीक है। हमको ये निकालना है, ये जो दूरी है ये निकालनी है। तो हमको पता नहीं कितना दूर गया, हम मान लेते हैं एक्स मीटर। कितना, एक्स मीटर। और एंगल यहाँ कितना हो, 90 डिग्री। और हम लोग यहाँ पर पढ़े हुए, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, आयत बन रहा है। क्या बन रहा है, तो आयत की सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो ये 1.5, तो ये भी कितना होगा, 1.5। ये है एक्स, तो ये भी कितना होगा, एक्स। और ये सी एफ, सी एफ बराबर हो किसके, इजी के। तो आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो हम लोग यूज करेंगे इसका। अब देखो, अब डबल ट्रायंगल आ गया। और ट्रायंगल लेते समय हमेशा ये ध्यान देना है कि कौन सा ट्रायंगल लेंगे। इस स्फीयर में कितना ट्रायंगल है, 2 है या 3 है। अगर ठीक से देखोगे तो 1 2 और एक बड़ा वाला कितना हो गया, 3 ट्रायंगल है। 3 ट्रायंगल है बस। अब इसमें से 2 ट्रायंगल को हमको लेना है। और हमेशा ट्रायंगल लेते समय ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे 90 डिग्री बना उसको जरूर लेना है। अगर हम ऊपर में देखेंगे तो 90 कहाँ बना, जी पे, तो जी को ट्रायंगल में इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे। तो क्या हुआ, ट्रायंगल डी जी ई, ठीक है, एक ट्रायंगल। दूसरा क्या लेंगे, डी जी ए, ठीक है। एक ट्रायंगल हम ये वाला ले लेंगे जिसमें तो पहला वाला में भी जी शामिल हुआ, डी जी ई, और दूसरा वाला में डी जी ए शामिल हुआ ना। कभी भी गलती से ऐसा नहीं लेंगे डी ई ए, तो इसमें ये भी 90 शामिल ही नहीं है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे जब बनाते हैं तो वहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, लिखते हैं ना। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण अगर 90 होगा ही नहीं तो हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है, उसके बाद बड़ा वाला लेंगे। पहले छोटा बाद में बड़ा कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन बनाने में सबसे आसान यही होता है कि पहले छोटा वाला लिया जाए उसके बाद बड़ा वाला। तो सबसे पहले फिगर बना लीजिए, उसके बाद हम इसका एक्सपेंशन करते हैं। माना कि ये भी एक लड़का है तथा सी डी एक भवन है, ठीक है। और एंगल दिया हुआ तुम्हारा कौन सा, डी ए जी कितना, 60 डिग्री, और डी ए जी कितना हो गया,
30 डिग्री हो गया यहाँ तक। और कितना दूर चला, तो बी से एफ तक चला, उसको मान लिया एक्स, तो माना कि बी एफ बराबर कितना हो गया एक्स मीटर, कितना लिया मीटर, क्योंकि यहाँ मीटर में दिया तो यहाँ पे मीटर में देंगे। अब ये एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, और ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा। अब ये 1.5 है तो ये भी 1.5 होगा। इसमें थोड़ा लिखना ज़्यादा होगा, देखते हैं लिखते हैं ऐसे करके। ए बी बराबर किसके, सी जी, ए बी बराबर सी जी कितना हो गया 1.5 मीटर यहाँ तक, ठीक है। अगर हम पूरा निकालेंगे डी जी, तो डी जी कितना होगा, ये निकालना तो इस पूरा में से इसको हटा देते हैं, यानी डी सी माइनस सी, डी सी कितना 30, सी जी कितना अभी हम निकाले ऊपर 1.5, 30 में 1.5 किया कितना बचा 28.5 मीटर, ठीक है 28.5 मीटर। इधर लिख चुके हो, इधर लिखे हो नहीं लिखे हो। और हमको दिखा देंगे इसमें एजी कितना, एजी है 1.5 मीटर और सीडी कितना 30 मीटर। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले ये लिखेंगे, उसके बाद इधर लिखेंगे, उसके बाद इधर आएंगे। और यहाँ पे हम लोग बी एफ बराबर किसके ए के, बी एफ बराबर ए कितना एक्स मीटर। उसके बाद ये एफ सी बराबर किसके ई जी के, एफ सी बराबर ई जी। आयत की आमने सामने की बजाय बराबर होती है, ये जितना हो ये भी उतना ही होगा। ये साइड मिटा देता है, चलो आगे बुलाते हैं। इन ट्रायंगल बी जी ई छोटा वाला समकोण त्रिभुज बी जी ई में, बी जी ई में। अब यहाँ पे मैक्सिमम टाइम देखो, यहाँ पे क्या लेंगे परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। चैप्टर का नाम ही है देखो हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। पहले था हाइट मतलब हो गया ये परपेंडिकुलर और डिस्टेंस मतलब क्या होगा बेस। अब हम लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है, परपेंडिकुलर बाय बेस की वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग लेंगे डी जी बाई जी इक्वल टू कितना हो गया डी जी बाई जी। तो अब देखो ये परपेंडिकुलर और क्या बेस है, तो टी बाई बी क्या होता है 10। अब धीरे धीरे उसका आदत छोड़ेंगे लिखने का, अब डायरेक्ट लिखेंगे 1060, ठीक है। डी जी पता है क्या, हाँ बिल्कुल पता है, निकाल कर रखे ऊपर 28.5 और ई जी मालूम नहीं है। उसके बाद 1060 कितना होता है √3, यहाँ से हम लोग ई जी निकाल सकते हैं √3 ई जी स्टैंड वाले कितना 28.5 कितना 28.5 बाई √3, इसको 1 मान के रखेंगे, आगे यूज करने वाले हैं। निकल गया क्या अभी इजी निकला, क्या निकला इजी। तो हमेशा कोशिश करोगे कि पहले छोटा वाला त्रिभुज लेंगे, ये छोटा था और ये पूरा बड़ा था, छोटा निकालने से क्वेश्चन बनाना काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ से क्या निकला इजी 28.5 बाई √3, ठीक है। अब हम लोग बड़ा वाला लेंगे, समकोण त्रिभुज डी जी एम, समकोण त्रिभुज डी जी एम।
BG बाई AG और एंगल कौन सा 1030। BG निकल चुका है, मालूम है कितना 28.5। अब यहाँ पे थोड़ा समझना, AG को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर हमको A से G तक पहुँचना है तो पहले A से E के पास आएंगे, E के बाद G में जाएंगे, तो AG को क्या लिखेंगे AE प्लस EG। ठीक है, क्या लिखेंगे AE प्लस EG। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि पूरा का वैल्यू हमको पता नहीं है, A से G तक का डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है। हाँ ये पता x है और EG अभी हम लोग निकाल के रखे हैं, इसलिए उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। 1030 कितना होता है 1/√3, यहाँ भी सही है। अब हम लोग वैल्यू बैठा देंगे इसका। ए का वैल्यू क्या देख लीजिए, यहाँ x है तो ये भी x। ठीक है, इसके बाद EG का वैल्यू क्या है, EG यहाँ से 28.5 बाई √3, यहाँ भी सही है। उसके बाद यहाँ क्या मिला 1/√3। ठीक है, सारा वैल्यू बैठा देंगे, बगल में लिखते हैं कि ये जो वैल्यू है कहाँ से, समीकरण 1, समीकरण 1 सही है। यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए आगे बनाते हैं इसका, हम लोग क्रॉस कर लेंगे। कितना आ गया x प्लस 28.5 बाई √3 और यहाँ से क्रॉस करें तो कितना हो जाएगा 28.5 √3 यहाँ पर। ठीक है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, ये जैसा था वैसा लिखा गया। अब देखो ये प्लस में है, इसको इधर लाएंगे क्या हो जाएगा माइनस में 28.5 √3 और ये प्लस में है तो क्या हो गया माइनस में 28.5 ही बस है ना, और नीचे क्या बच गया √2। सही है, यहाँ पर देख लीजिए, ये प्लस में था तो क्या किए माइनस में, नंबर को नंबर के साथ में। अब आगे जितना भी क्वेश्चन है थोड़ा सा टॉप लेवल का है, इसलिए आगे किसी को ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं। 1 और √3 का एलसीएम, थोड़ा सा स्पीड हम बढ़ा दें तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अब क्रॉस करेंगे यहाँ पे, ये अलग क्या है 3, क्रॉस करेंगे, देखो अभी लिखोगे नहीं पर सीखो। 28.5 √3 इंटू √3 ओनली 3, ओनली तो यहाँ पे क्या करेंगे 28.5 इंटू 3, यहाँ क्रॉस किए 28.5। ठीक है, चलिए आराम से सीखना, हड़बड़ाना नहीं है। इधर बिठा दें, हाँ फिगर का कोई काम नहीं, क्योंकि एक्स को मेरा डायरेक्ट आ ही जाएगा, तो फिगर कोई भी डालते हैं। अब इनको कीजिए आप लोग, थ्री 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 15, 1 बचा, 3 24 और 1 25, 2 बचा, 3 6 और 2 कितना हो गया 8। सही है, देख लीजिए 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 3 2 जा 6 2 8। हाँ सही है, घटाते हैं, 5 में से 5 गया 0, 15 से 8 गया 7, 7 से 2 गया 5 बाई √3। 57.0, पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, इसलिए क्या लिखेंगे सिर्फ 57। नीचे क्या बचा है √3, इसका हम लोग परिमेयकरण करते हैं, यहाँ √3 है तो इंटू भी किससे करेंगे √3 से, यहाँ भी सही है। 57 इंटू √3 कितना होगा 57 √3 और √3 इंटू √3 ओनली 3 से इंटू कर दीजिए, 3 1 जा 3, 3 9 जा, दैट इज x इक्वल टू 19√3 मीटर। इट इज योर आंसर, यानी लड़का कितना दूर चला, वो भवन की और 19√3 मीटर चला।